जब 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाना होगा, और 1 नंबर में आएगा तो करीब ऑप्शन में बैठा दीजिए। जिसमें 0 आ जाता है वही उस बहुपद का शून्यक है, वही उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यहाँ तक लिखो। हम लोग नंबर 2 में शून्यक ज्ञात करना, नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है शून्यक ज्ञात करना, यानी किस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब शून्यकों का योग, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। ध्यान दो, द्विघात बहुपद याद करें कब, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। और तीसरा चौथा बहुपद से बहुपद को भागने, बहुपद को भागने और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यही 3 टाइप और उधर पहले बात की है। सो इतने ही प्रश्न आपको पढ़ना है। अब हम लोग प्रश्न सबका एक दो को देखेंगे। क्या शून्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे जब हमको दिया हुआ हो शून्यकों का योग। देखो फिर कब कर रहा है, जैसे अब मौका दोबारा नहीं मिलेगा, अब उड़ गया, अब पंछी उड़ चुका है, तीर कमान से निकल गया है, अब दोबारा नहीं मिलेगा मौका, है ना। हम ये हलवाई पुरुष हैं जो दोबारा देख रहे हैं, एक चांस करने में आदमी जुलूम है। शून्यक ज्ञात करें, यानी शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, और द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे जब हमको क्या दिया हुआ हो, शून्यकों का योग, अगर मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा। ये ज्ञात करने का 2 तरीका है। हम दोनों तरीका से एक क्वेश्चन को बना देंगे। उसके बाद बहुपद से बहुपद को भागा देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये 3 टाइप जो आप देख रहे हैं, ये तीनों में से एक प्रश्न आपको आएगा जो 2 नंबर का होगा, जो 2 नंबर का है ना। तो तीनों टाइप को हम लोग देखेंगे। अभी इन सबसे पहले कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, है ना। आप लोग लिखिए 1 नंबर के लिए प्रश्न, 1 अंक के लिए हम 2-3 गो प्रश्न लिख रहे हैं। 1 अंक स्तरीय प्रश्न, एक अंक स्तरीय प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
ध्यान दो। जब पूछ दिया जाए कि ये बहुपद है, इसका शून्यक कौन है, या यही प्रश्न 2 नंबर का भी हो सकता है जब कह देगा कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, जब ऑप्शन नहीं होगा तो शून्यक ज्ञात करें जब कह देगा तो गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। लेकिन जब ऑप्शन दे देगा तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं काम करेंगे, सीधे वो ऑप्शन से बनाएंगे, वही शून्यक होगा। EVX का मान है, EVX का मान है, एक शून्यक अल्फा है और एगो क्या है, बहुपद का वही शून्यक होता है जिसका मान बहुपद में बैठाने से उसका मान 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? 0। शून्यक का अंग्रेजी नाम ही है जीरो, जीरो है। शून्यक को अंग्रेजी क्या कहते हैं? 0। तो सुनो, यहीं से जांच करना शुरू करते हैं। X पहले ही शून्यक जांच करते हैं, 2 शून्यक है ना यहाँ, तो X के जगह पर 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी -4, और इधर है -8, माइनस वाला 8 और 4 12 है, और ये प्लस वाला 4 है, यहाँ 0 आने वाला, इसका मतलब 2 शून्यक, इसको हटाओ। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी 2 शून्यक तो है नहीं, 2 शून्यक नहीं ना, इधर और खत्म। अब -2 को जांचो, -2 बैठाएंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4 ही होगा। -2 बैठाएंगे तो -2 और -2 गुना होगा तो जाएगा +4, तो और -8 का -8 रहेगा, तो 4 और 4 8, 8 में 8 गया, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका मतलब -2 जो है सो शून्यक है। अब देखना है 4 शून्यक है या, अगर 4 भी शून्यक हो जाएगा तभी तीसरा नंबर सही हो जाएगा, और अगर ये 4 शून्यक नहीं होगा तो अब तो इधर कोई बचा है या नहीं है, अब कौन सा हो जाएगा आंसर? चौथा हो जाएगा। ये 4 को जांचो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 दूनी और -8, तो 16, 2 माइनस में है -16, यानी इस -2 में भी 0 आया और 4 में भी 0 आया। इसका मतलब कौन शून्यक है इसका? कौन? -2 और रुको 1 मिनट। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता है तुम्हारा 2 नंबर में, जब ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन नहीं है और कह दे रहा है शून्यक ज्ञात करें, तो उस स्थिति में सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। उस स्थिति में हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड के इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। गुणनखंड के इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म फैक्टर। तो क्या मिडिल टर्म फैक्टर का क्या तरीका है? या स्क्वायर वाला टर्म्स रहेगा, पद रहेगा, या चर वाला रहेगा? ये दोनों को गुना करेंगे, प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, 8 को x स्क्वायर में गुना करेंगे 8x², यानी ये दोनों का गुणनफल आया -8x²। अब ये -2x को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने के बाद जो है सो -2x ही बचना चाहिए, लेकिन गुना करने से आना चाहिए -8x। तो 4 दूनी 8, माइनस में रखेंगे 4x और प्लस में रखेंगे 2x, माइनस में 4x और प्लस में, तो -4 और +2, -2 बचा, और गुना करेंगे तो प्लस माइनस 4 दूनी 8x² आ रहा है। अब ये दुइयों में कॉमन निकालेंगे तो निकलेगा x, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4, सीधा प्लस है, प्लस दिए, ये दुइयों में 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचा x माइनस जो कॉमन निकल रहा है उससे उसको भगा दो, 2 चौका 8, फिर कॉमन निकल रहा है x -4, x -4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ x बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, गुणनखंड हो गया। शून्यक निकालने के लिए बहुपद बराबर क्या करना है? 0। हमारा बहुपद क्या है? x, यही है ना, और इसी का ही रूप है, तीनों चारों जो भी है सब सेम है, तो बहुपद हमारा है x + 2, x -4 × x + 2 बराबर 0। यदि
x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान 4 निकला। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना निकला? यानी अतः एक शून्य जो है, अतः शून्य निकला एगो 4 और कितना निकला? -2, जो हम लोग पहले ही जांच लिए थे। -2 और कितना है? 4 है। यही दो शून्य हमारा निकला।